हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा फरिश्ते हैं और तमाम फरिश्तों में सबसे बड़ा मुकाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है। आप तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, इसलिए आपको सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है और आपकी जिम्मेदारी अंबिया और रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। लश्करों की मदद करना, दुश्मनों को हलाको बर्बाद कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिसामत का ताल्लुक है तो ये हदीस है कि इनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत है और दूसरी रवायत में आता है कि एक कंधे से दूसरे कंधे तक 700 साल की मुसाफत है। इब्ने खज़ीमा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज़ रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है, जितना फासला है एक कंधे से दूसरे कंधे तक। और जैसा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो फरमाया कि इसने जब अपना एक पर खोला तो पूरे उफक के ऊपर जो इस पर था वो छा गया और सारा आफक मशरिक से लेकर मगरब तक वो इसने ढांप लिया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि पूरे शहर पर आबाद थी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने एक पर के कोने से पूरे शहर को उठाकर तबाह कर दिया, जिससे आप नाजरीन इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बुखारी शरीफ में मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल को अपनी असल हालत में देखा है और इसके 600 पर थे और वो एक पर ऐसा है जैसा मशरिक से लेकर मगरब तक, और इसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था, यानी कि जहाँ भी नज़र दोहराओ इन्हीं का वजूद था और वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने इन्हें अता किया है। और इनके ये पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतिये से जड़े हुए थे और इनके पाँव सब्ज़ रंग के हैं। और हदीस में आता है कि इनके पाँव पर एक मोती है, वो इस तरह से गिरा हुआ महसूस होता है जैसे सब्ज़े के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ महसूस होता है। इनकी पेशानी रोशन बाल गुंगड़ियाले, दांत चमकदार और सुरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद हैं। ये जिब्राइल अमीन की शान है, जिनकी जिम्मेदारी वही की जिम्मेदारी है, जिन्होंने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का पैगाम पहुंचाया। एक मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते की ज़ियारत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसे देखने की ताब ना ला सकेंगे। मगर हज़रत हमज़ा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे देखूं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बैतुल्लाह में ले गए, जहां हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा तो इनके सिर्फ पाँव को देखकर आप बेहोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के मुतल्लिक़ फरमाया कि अल्लाह ताला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद इनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो कुएं की तह में पहुंचने से पहले ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने हाथों पर ले लिया और एक पत्थर पर आराम के साथ बैठा दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खास ताल्लुक़ रहा है, बल्कि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्राइल, तेरी नज़र में जो मेरा मुकाम है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मुकाम है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं जितने भी नबियों के पास वही लेकर गया हूँ, आपसे ज़्यादा महबूब अल्लाह की नज़र में कोई और नबी नहीं। और इसके बाद फरमाया कि इसराफील अल्लाह ताला से इतना करीब है कि 70 नूरी पर्दों का फासला है, लेकिन किसी भी नूरी पर्दे से अगर वो ज़रा सा भी करीब हो गए तो जलकर खाक हो जाएंगे। इसके बाद फरमाया कि ऐ अल्लाह के हबीब, मेरी रसाई भी बस यहीं तक है, यानी सिदरतुल मुंतहा तक। इसके आगे के मुकामात को तो मैं जानता भी नहीं। अगर मैंने यहाँ से आगे ज़रा सा भी कदम बढ़ाया तो मेरे पर जलकर खाक हो जाएंगे, मगर आपके मुकामात तो यहाँ से शुरू होते हैं और आप खुद ही अकेले आगे तशरीफ़ ले गए। एक बार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने जोड़कर बैठ गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। इनके जाने के बाद
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء کرام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ ان کی دکھ تکلیف میں مدد کی، لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈسکور دی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اب میں آپ سے اسی طرح کی ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔